हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। शादी पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सेकेंड मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि आने वाला जो ये थर्सडे है, इसको 30 मार्च को शाम को 5 बजे मैं लाइव सेशन ले रही हूँ। जो टोटल फ्री है उसका आप जो रीडिंग करवाएंगे उसका कोई चार्ज नहीं होगा, टोटल फ्री रहेगा वो। 30 मार्च गुरुवार शाम को 5 बजे, ठीक है ना। आशा करती हूँ कि आप सभी सहयोग करेंगे और लाइव सेशन अटेंड करेंगे। जो भी आपके प्रश्न है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सभी पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर इष्ट देव का नाम ले। ये लाइव सेशन टोटली फ्री रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। गुरुवार 30 मार्च शाम को 5 बजे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है अभी। 5 कार्ड निकालूंगी। समय वाटर एलिमेंट, वेरी गुड। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मन से सोच रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, इनर वॉइस को क्लेरिफाई करें। डिवाइन इनर वॉइस क्लेरिफाई करें। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा था उन सब सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये आप अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनका समय भी पलट रहा है। ये 2 कारण हैं जिसके कारण से इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा था उससे ये उनसे बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। आप पे फोकस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका समय भी पलटा है और दूसरा ये अपने इनर वॉइस सुन रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आज। द मास्टर का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है ये। इस कार्ड का मतलब होता है कि कंप्लीट, सब काम कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाना। जो भी सिचुएशन में अभी तक ये हैंग हो रखे थे, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, या फिर ये बोल सकते हैं कि इनको समझ नहीं पड़ रहा था कि मुझे किस रास्ते जाना है, क्या करना है, अगला स्टेप क्या उठाना है। लेकिन अभी पूरी तरीके से इनके दिमाग में क्लियरिटी है। इनको बहुत सारे रास्ते भी दिख रहे हैं, समझ भी पड़ रहा है कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है और क्यों। क्योंकि ये अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए ये खुद पे वर्क कर रहे हैं। और जो भी इनकी पास्ट की जो भी सिचुएशन रही है, जिनसे इनका बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहे थे ये पिछले कुछ टाइम से, लेकिन अब ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ आने लगे हैं और अपनी लाइफ में भी खुशियों को अट्रैक्ट करने लगे हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो, रेजोनेट हो रही है आपसे, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचाएं, ताकि उनको भी हीलिंग मिल सके, उनको भी अपने पार्टनर के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब इंसान टेंशन में रहता है, परेशान होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो ये रीडिंग से अगर
मेरी रीडिंग के माध्यम से अगर किसी को थोड़ी सी भी खुशी मिलती है या फिर हीलिंग मिलती है या फिर उनको कोई रास्ता मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी रीडिंग के द्वारा किसी को आगे बढ़ने में हेल्प मिली। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को टैरो रीडिंग के बारे में बताएं और मेरा चैनल शेयर करें। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। हारमोनी के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। एक सेकेंड। पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों से, ठीक है, ये जहाँ पर भी हाथ डाल रहे थे वहाँ पे इनको रिजेक्शन मिल रहा था और इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा दुखी थे। हो सकता है इन्होंने आपसे बात करने की भी कोशिश करी हो और आपने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं करा हो इनको, या फिर इनकी बात नहीं मानी हो कोई, या आपकी तरफ से भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो किसी भी तरह से। अगर ये चाहते हो कि आप इनके साथ रहो या फिर इनके साथ चलो, या फिर इनकी कुछ शर्तें हो जो आपने नहीं मानी हो, ठीक है ना, इसी कारण से ये थोड़ा सा अपसेट दिख रहे थे, दुखी दिख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में या फिर बस ये नवरात्रि एंड से ही ये अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस हो चुके हैं। और जो बात आपने नहीं मानी थी, जैसे इन्होंने कुछ शर्तें रखी हो या फिर कुछ डिमांड रखी हो कि आपको ये करना होगा तो मैं आपकी लाइफ में आऊँ, या फिर आप ये करो तो अपन एक साथ रहें, या फिर कुछ भी डिमांड हो इनकी और वो आपने नहीं मानी हो, इस वजह से ये इतने दुखी और परेशान दिख रहे थे। लेकिन अब नवरात्रों के बाद से ये जो अप्रैल आ रहा है, इसमें बहुत सारे पार्टनर्स के, मेरे व्यूवर्स का रीयूनियन होगा। क्यों होगा? इसलिए नहीं क्योंकि आप उनकी शर्तें मान लोगे, और इसलिए भी नहीं कि वो आपके सामने झुकेंगे, बल्कि वो आपको समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यही होता है, देखो, झुकना झुकाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात होती है कि एक दूसरे को समझना। तो अब तक जो आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे थे, वो अब आपको समझेंगे, आपकी बातों को भी समझेंगे और आपके ऊपर पूरा फोकस बनाएंगे। और बहुत से लोगों का रियूनियन मेरे को अप्रैल में दिख रहा है, 15 अप्रैल के बाद। कंडीशनिंग के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अभी तक आपके पार्टनर क्या कर रहे थे? अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे और उनको क्या लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ भी काम करने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इस दुनिया के विचारों से आगे नहीं निकल सकता, या फिर कुछ आपकी डिमांड होगी उनको मैं पूरा नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, ठीक है। जो भी उनकी सोच थी जिससे वो लो फील कर रहे थे, उन सब बंदिशों को तोड़कर और वो खुद में फोकस करने लगे हैं और अपने खुद को इतना मजबूत बनाने लगे हैं कि वो अब जो चाहे वो सब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहना यही है कि आपके पार्टनर अब पूरी तरीके से फोकस है खुद के ऊपर, और जब खुद के अंदर क्लियरिटी आएगी, खुद के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तभी वो आपके लिए भी एक्शन लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि वो खुद पे फोकस करने लगे हैं और बातों को समझने लगे हैं। खुद पे फोकस का मतलब ये नहीं है कि चालाकियाँ खुद के लिए करने लगे हैं, प्योरिटी को समझने लगे हैं, ठीक है ना। अब तक तो वो क्या बातों में आ रहे थे, या उनका दिमाग उल्टा चल रहा था, या उनके कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उससे वो पूरी तरीके से सब चीज़ों को क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं और जो एक्शन उनको लेना चाहिए उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। और ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मिलना ही मिलना, इसके लिए कुछ देना भी पड़ता है, कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन पीछे रही है उनके पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बना के रखा है उन्होंने, और अब वो चाहते हैं कि उन सब की नई शुरुआत हो,
अब तक जैसे आपके पार्टनर आपसे नहीं मिल रहे थे या बात नहीं कर रहे थे, या फिर पेशेंस बना के रख रखा था कि थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, लेकिन अब नहीं रुकेंगे। अब वो आपसे बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो अनकंडीशनल लव को समझ चुके हैं और वो जानते हैं कि आप उनका ट्रू लव हो, इसीलिए वो अब आपके पास आएंगे भी और एक्शन भी लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेने की सिचुएशन बन रही है, या एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। देखो अभी तक जो कार्ड आए थे उसमें तो दिख रहा था कि एक्शन लेंगे। एक्शन का कार्ड आ गया। खुद पे काम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं खुद को। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। वो इधर आ गए सब, इधर नहीं, आप इधर ही आइए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं डिवाइन, क्या एक्शन लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आ गया। 1 कार्ड और दीजिए डिवाइन। 1 कार्ड और दीजिए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। क्या बताना चाहते हो आप? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। एक्शन का कार्ड आ गया है। एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से सही तैयार है। वो कमिटमेंट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद को बैलेंस में लेके आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर थर्ड पार्टी के पास में रह के उनकी हालत ऐसी हो गई है। ठीक है ना, कभी उनको ऐसा लगता था कि यह हालत आपके साथ रहने से होती है, लेकिन अब उनको क्लियरिटी आ चुकी है कि यह हालत मेरी थर्ड पार्टी के साथ रहने से हुई है। इसलिए वो थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ सक्सेस चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और मैंने आपको बता दिया था कि 15 अप्रैल के बाद बहुत से लोगों का रियूनियन होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का सर्कल पूरा हो रहा है, उनका समय कंप्लीट हो रहा है, इसलिए उनके पार्टनर उनके पास आएंगे। मैंने कमिटमेंट बॉक्स में मेरे को बहुत से लोगों ने लिखा है कि उनके पार्टनर से उनकी बात हुई है, कॉल किया है, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि उनके पार्टनर के साथ रियूनियन हो गया है। देख लेते हैं कि आने वाला जो अप्रैल महीना है, आने वाला जो आपका अप्रैल महीना है, इसमें आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। नई शुरुआत करना चाहते हैं, समय परिवर्तन, वीनस का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव, सारे कार्ड पॉजिटिव निकल के आए हैं। देखिए, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि समय अब आपके फेवर में आया है, आपके पक्ष में आया है। आपके साथ एक अच्छी लाइफ देख रहे हैं जिसमें आप हो, वो हो, खुशियाँ हो, परिवार हो, पूरा परिवार हो, ठीक है, पैसा हो। और इसके लिए उनको जो भी मेहनत करनी होगी या फिर जो भी उनकी लाइफ में जिस भी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, अगर आपके पास आने के लिए अगर किसी भी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा तो वो छोड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको समझ चुके हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, देख लीजिए, देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। और आपके पार्टनर आपके साथ रहने के लिए जो भी उनको करना पड़ेगा वो सब करेंगे, क्योंकि समय अब आपके फेवर में आ रहा है।
अप्रैल महीना मैंने आपको बताया था 15 से 20 अप्रैल के बाद बहुत से लोगों का रियूनियन होगा। और एडवांस में मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती हूँ आपके पार्टनर के लिए। सभी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही सोचें। ख़ास तौर पे जब आप रात को सोते हो उस वक्त पॉजिटिव सोच के सोना है। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, क्योंकि रात को सोते वक्त जो हम सोचते हैं वो बातें फिर एक्टिव होने लग जाती है, ठीक है ना, आपकी लाइफ में वो रेजोनेट होने लग जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि रात को सोते वक्त पॉजिटिव सोच के ही सोना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये रीडिंग आज की यहीं पे पूरी होती है। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को हरे कृष्णा।